नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पाश्चात्य दर्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं। इसी के तहत आज हम जानेंगे संत एंसेल्म, उनके दर्शन, उनकी दर्शन के समर्थन किन किन दार्शनिकों ने किए हैं, उनके आलोचनाएं क्या हुआ है, इन चारों पॉइंट का डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संत एंसेल्म इंग्लैंड के एक महान दार्शनिक थे। ये एक संत भी थे और चर्च में पुजारी के रूप में भी नियुक्त रहे। ये 11वीं शताब्दी के संत हैं। तो यहाँ तक क्लियर है संत एंसेल्म का संक्षिप्त जीवनी। अब देखते हैं इनका ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है। ऑन्टोलॉजिकल होता क्या है कि ईश्वर की अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अपना दर्शन देते हैं, और ये ईश्वर के अस्तित्व को किसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि विचार के द्वारा। हमारे विचार में ईश्वर का प्रत्यय पहले से ही है, उसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि को प्रमाणित करते हैं। इसी को बोला जाता है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि संत एंसेल्म ने अपनी पुस्तक प्रोस्लोजियन के दूसरे व तीसरे अध्याय में प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण का वर्णन किया है। आपको बता दिया प्रत्यय सत्ता मूलक होता क्या है कि ईश्वर की अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसका मनुष्य के अनुभव से कोई संबंध नहीं होता, और जो केवल विशुद्ध विचार के आधार पर उसकी सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण इस प्रमाण को क्या कहा जाता है? सत्ता युक्ति। ठीक, प्रत्यय सत्ता युक्ति कहा जाता है। अब क्या कहते हैं एंसेल्म जो है इस सिद्धांत के अनुसार इस दर्शन में कि ईश्वर का प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसकी तुलना में कोई पूर्णतः प्रत्यय सोचा भी नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो एंसेल्म ने कहा कि ईश्वर पूर्ण तथा महानतम सत्ता है और उसकी अपेक्षाकृत महान सत्ता के विषय में विचार करना संभव ही नहीं है। हमारे मन में ऐसे पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय पहले से ही विद्यमान रहता है, जिससे सिद्ध होता है कि वस्तुगत रूप से भी उसका अस्तित्व है, अर्थात हमारे मन में पृथक और स्वतंत्र उसकी सत्ता है। देखिएगा, मैं डायग्राम के थ्रू उसको समझा रहा हूं कि एंसेल्म कहते हैं कि ईश्वर पूर्ण और महानतम सत्ता है, उसकी अपेक्षा महान सत्ता के विषय में हम विचार कर ही नहीं सकते। यानी ईश्वर का विचार हमारे माइंड में पहले से ही है, ईश्वर का प्रत्यय हमारे माइंड में पहले से ही है, और वह ईश्वर कैसा है? महान है और पूर्ण है। उससे महान और पूर्ण का विचार हम कर ही नहीं सकते। क्लियर है? अब यह क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है कि ईश्वर पूर्ण है, महान है, तो क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो देखिए इस वाक्य के द्वारा कैसे ईश्वर के अस्तित्व की स्थापना करते हैं। मान लीजिए ईश्वर पूर्ण है और उसको मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट मान लो नहीं करता तो कुछ न कुछ चीज तो होगा जो इससे महान होगा। क्या ऐसा है जो ईश्वर से भी महान हो वर्तमान में? तो हम देखते हैं, क्या हम ईश्वर से महान हैं? नहीं। कोई वस्तु है जो ईश्वर से महान है? नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ईश्वर जितना पूर्ण हो और महान हो। अतः ये जो वाक्य, ये जो विचार हमारे माइंड में है कि ईश्वर पूर्ण और महान है, वह उसका अस्तित्व भी को सिद्धि करता है। समझ में आ गया? अर्थात जो विचार हमारे माइंड में है कि ईश्वर का प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसकी तुलना में पूर्णतर व महान प्रत्यय सोचा भी नहीं जा सकता, ये हमारे सिर्फ विचार नहीं है, उसका अस्तित्व भी इससे सिद्ध होता है। क्लियर है? यही ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए कि हमने
एक ऐसे प्रत्यय की सोचे, ईश्वर महान है, उसके जितना पूर्ण और महान इस संसार में कुछ भी नहीं है। चलो आप बोलते हो कि ईश्वर, चलो ठीक मान लिया आपने, ईश्वर पूर्ण है, महान है, लेकिन उसका अस्तित्व कैसे है, यह कैसे सिद्ध करोगे? तो मैंने कहा कि ईश्वर जितना पूर्ण और महान इस संसार में कुछ है क्या? आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो उतने, लेकिन ये विचार तो हमारे माइंड में है। विचार कहाँ से आता है? कोई चीज़ होता है तभी तो विचार आता है। जैसे मैंने एक पेन, पेन का विचार कैसे आया? क्योंकि पेन है। हाथी, हाथी का विचार कैसे आया? क्योंकि हाथी है। यदि मैं बोलूं कोई आदमी बैचलर है और शादीशुदा है, ऐसा कोई विचार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि बैचलर शादीशुदा नहीं होता। यानी जो चीज है उसी का विचार हमारे माइंड में आता है। तो ईश्वर जितना, ईश्वर पूर्ण और महान है, ऐसा विचार हमारे माइंड में आया है, मतलब उसका अस्तित्व है। तो इस प्रकार अपने वाक्य के द्वारा ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं एंसल्म। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, इतना तो जो कम शब्द में आएगा तो यहीं तक आपको समझाना है। अब देखिए इसको यदि बड़े क्वेश्चन आते हैं तो और क्या क्या इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये जो ईश्वर का अस्तित्व है, ये अस्तित्व जो है ईश्वर का गुण है, प्रॉपर्टीज है। ईश्वर का विचार यदि हम माइंड में कर रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर का अस्तित्व है। यदि ईश्वर महान व पूर्ण है बोल रहे हैं किंतु उसका अस्तित्व नहीं है कर रहे हैं, मतलब ये दोनों विरोधाभास हो जाएगा। एक तरफ आप बोलोगे कि ईश्वर पूर्ण है व महान है, और एक तरफ आप उसको अस्तित्व को नहीं मानोगे, ये विरोधाभास हो जाएगा। कैसे विरोधाभास हो जाएगा? देखिए, यदि आप बोल रहे हो गुलाब लाल है किंतु वह रंगीन नहीं है, क्या यह पॉसिबल है? यह कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, कि आप बोल रहे हो गुलाब लाल है लेकिन रंगीन नहीं है, ये जो है अंतर विरोध हो जाएगा। उसी प्रकार ईश्वर को आप पूर्ण मान रहे हो और अस्तित्व नहीं मानोगे, ऐसा भी संभव नहीं है। यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अस्तित्व भी है। ठीक, तो इस प्रकार ये ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करते हैं। तो आपको 3-4 पॉइंट अपने आंसर में लाना है कि ईश्वर का विचार हमारे माइंड में आता है और ईश्वर का क्या है? पूर्ण और महान है। और विचार जैसे ही माइंड में आया मतलब उसकी अस्तित्व है। ठीक, तो विचार, अस्तित्व, पूर्ण और महान, ये वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। और ईश्वर जो है क्या है? अनिवार्य है, कोई आकस्मिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है। ठीक, अब देखिए इनकी समर्थन में कौन कौन पश्चात दार्शनिक आते हैं। तो रेने डेकार्ड का नाम सर्वप्रथम आता है। रेने डेकार्ड भी मानते हैं कि जो ईश्वर के प्रत्यय में ही उसका अस्तित्व अनिवार्य निहित है, यानी ईश्वर के प्रत्यय के साथ अस्तित्व जो है अनिवार्य उसके साथ जुड़ा हुआ। यदि ईश्वर के बारे में सोचे मतलब उसका अस्तित्व ही वहां पर सिद्ध हो जाता है। उन्होंने त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार त्रिभुज में जो 3 जो कोण हैं, इसका अस्तित्व हमेशा त्रिभुज के साथ रहता है, उसी प्रकार ईश्वर के साथ उसका अस्तित्व हमेशा साथ में ही रहता है। तो डेकार्ड जो है इस प्रकार समर्थन करते हैं। और क्या बोलते हैं डेकार्ड? डेकार्ड कहते हैं कि हम सीमित एवं अपूर्ण हैं। जितने भी संसार में जो चेतन अचेतन है सब सीमित और पूर्ण है, अपूर्ण है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे माइंड में असीमित और पूर्ण विचार कैसे आ गया? ईश्वर का विचार कैसे आया? ईश्वर है तभी तो विचार आया ना। ईश्वर नहीं रहता तो विचार थोड़ी ना आता हमारे माइंड में। मतलब एक महान व पूर्ण सत्ता है तभी हमारे माइंड में विचार आया। ठीक, तो इस प्रकार रेने डेकार्ड इनका समर्थन करते हैं। इसके बाद स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगर, ये सब भी जो है संत एल्सेम की
सत्तामूलक तर्क का समर्थन करते हैं। अब इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं में सर्वप्रथम आता है गो नीलो का नाम। ये कहते हैं कि यदि इस सिद्धांत को सत्य माना जाए कि ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क हो, तो किसी भी कल्पित वस्तु की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। कैसे? कि उसने उदाहरण दिया कि मान लीजिए मेरे मन में एक पूर्ण द्वीप का प्रत्यय है। ठीक है, किसका द्वीप का प्रत्यय है? पूर्ण द्वीप का। पूर्ण मतलब कंप्लीट रूप से एक द्वीप का प्रत्यय मेरे मन में है। यदि इसका अस्तित्व ना माने तो यह अपूर्ण हो जाएगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण द्वीप सचमुच में अस्तित्व में है। देखिए इसको समझाता हूं द्वीप वाला, कि मान लीजिए आपके विचार में थॉट आया पूर्ण द्वीप का। किसका? द्वीप का। और क्या इसका अस्तित्व है द्वीप का? तो मैं देखा कि ये जो पूर्ण द्वीप है, इस टाइप का द्वीप इस संसार में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब पूर्ण द्वीप वो अस्तित्व में है, यानी किसी भी काल्पनिक चीज को मैं अस्तित्व मान सकता हूं इस सिद्धांत के बेस पे। तो ठीक, यह हास्यपद होगा। तब इसका उत्तर देते हुए आंसर करते हैं कि किसी भी चीज को आपको नहीं मानना है। ईश्वर का जो प्रत्यय है वह पूर्ण है, और इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। ये जो द्वीप बोल रहे हो ना आप, इस द्वीप का प्रत्यय चाहे पूर्ण हो, उसकी पूर्णता सीमित पूर्णता होगी। क्यों? क्योंकि ये जो द्वीप है वह जल से घिरा होगा, उसका आकार होगा। ठीक, यानी ये सीमित है। हम जो ईश्वर का प्रत्यय ले रहे हैं वह असीमित है, वह पूर्ण है, कंप्लीट है। अतः जो सिद्धांत है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए है, ईश्वर के सत्ता सिद्ध करने के लिए है। ठीक, इसी प्रकार कांट भी इसकी आलोचना करते हैं। कांट कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। अस्तित्व शब्द से कोई नई सूचना थोड़ी नहीं मिल रही है। जैसे मैं बोलूं कि टेबल का अस्तित्व है और टेबल है, दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। टेबल का अस्तित्व है और टेबल है, कोई नया चीज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो आप अस्तित्व शब्द को जोड़कर ईश्वर के अस्तित्व कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो ये इस प्रकार आलोचना करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ईश्वर की परिभाषा से उसकी अस्तित्व प्रमाणित नहीं होती। आपने परिभाषा दे दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो जरूरी थोड़ी है उसका अस्तित्व होगा। परिभाषा देने से अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। अगली आलोचना है केवल विचार करने से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जैसे यदि मैं विचार कर लूं कि मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो क्या वाकई में रहेगा 1,00,000 रुपया? विचार करने से किसी की अस्तित्व थोड़ी ना सिद्ध होता है। इस प्रकार आलोचनाएं इनकी होती है। तो आई होप आपको ईश्वर सिद्धि का सत्तामूलक तर्क समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि ईश्वर का प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसकी तुलना में कोई पूर्णतर या महान प्रत्यय सोचा भी नहीं जा सकता। अर्थात ईश्वर एक महान और पूर्ण प्रत्यय है। या ये जो चीज है इसको विचार करते हैं हम माइंड में, मतलब उसका अस्तित्व भी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।